वो ये वो भी एक ये उपवास भी है। ये इसके ऊपर भी चर्चा करना। हाँ, हाँ। तुम्हारे पार्ट हैं बॉडी के, हाँ हाँ ये गायब नहीं होंगे कभी। हाँ हाँ। ये मतलब जो क्रोध अरे है, काम चिंता है, मत करिए, क्रोध है, हाँ, लोभ लोभ है, है, वो ये तुम्हारे ये पार्ट हैं। छोड़ दो तो भी उपास है। नहीं नहीं, वो छोड़ नहीं सकता कोई, और क्योंकि वो तुम्हारे। देवता ने नहीं छोड़ा ना, उनको भी तो क्रोध आया। अरे मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। चाहे ऋषि मुनि हो, दुर्वासा ऋषि को हाँ, क्रोध उनको जाएगा सबको नहीं। क्रोध ये आया। तुम्हारे बॉडी के अंग हैं। हाँ खाना पीना सोना जैसे अंग ये पार्ट है। हाँ। यूटिलाइज करना पड़ता है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करें। हाँ। जैसे एग्जाम्पल समझिए, माँ बच्चे को डांटती है, हाँ, क्रोध आता है। लग रहा है कि क्रोध है, लेकिन वेद में जो हम प्रार्थना करते हैं, मन्यु ऋषि मन्नुमयी देहि, मन्नु की बात हो रही है। मतलब सुधारने के लिए, समझाने के लिए, जिससे हमारा बच्चा आगे बढ़े, वो मन्यु है, क्रोध नहीं है। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मन्यु अलग चीज है, क्रोध अलग है। ऐसे ही काम होता, काम का यूटिलाइज है संतान की उत्पत्ति। जैसे माता पिता ने हमें पैदा किया है, हम भी संसार को अपने जैसी संतति दे जाएंगे। काम है क्रोध, लोभ। लोभ होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू काय का, ईश्वर को जानने का, कन्वर्ट का। मोह भी होना चाहिए काय का, ईश्वर से जोड़ने का, वस्तुओं का नहीं, टेम्परेरी चीजों का नहीं। ये जोड़ो, कौन सी चीजें जो हमारे साथ में क्या जाएगा। मरने के बाद में आपके पास सुई भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं जाता, सब यहाँ रहता। तो जो साथ में जाए उस चीज के ओर ये क्रियाओं को, ये नियमों को चलाना चाहिए। ये हमारे बॉडी के पार्ट हैं। अलग कोई ना माइकल आल कर पाया ना कर पाएगा, ये जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंग हैं। काम तुम्हारा है, क्रोध तुम्हारा, लोभ तुम्हारा, मोह तुम्हारा, ये पार्ट हैं बॉडी के, ये रहेंगे। यूज करना पड़ेगा। यूटिलाइज कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक आग है, करंट है बिजली का, बिजली चाहे आप पंखा जलाओ, चाहे एसी चलाओ, चाहे हीटर चलाओ, करंट तो एक ही है। लेकिन अगर मिसयूज करोगे उसको तो उससे हाथ भी जल सकता है। और जब या तो आग है, खाना पका लो, आग डालोगे तो जलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य इतनी है, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि ये चीज़ें रहेंगी, भागती हैं, और वो जाती हैं समझ से। समझ से कि क्रोध आया तो क्यों आया, मोह आया तो क्या हुआ। ये जो मोह होता है, जो क्रोध होता है, लोभ होता है, ये सब समझने से जाएगा, छुड़ाने से नहीं जाएगा। कि मैं चलो इसको क्रोध छोड़ दिया, कल फिर होगा। उपवास करिए, व्रत, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, ये आएगा। लेकिन उसको अगर समझ लिया तो नहीं आएगा। आता तो है वो, उसको समझो क्यों आ रहा है। और एक चीज़ और बताऊं, क्रोध जब भी आएगा तो अटैचमेंट से। ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, उसके ऊपर क्रोध कब आ रहा, जब अटैचमेंट है। पति पे भी क्रोध आएगा, अटैचमेंट है। पत्नी अटैचमेंट है ना, वो उस आदमी को जो अपना समझ रहा है, जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको सुधारना चाहे, जबकि अपना है नहीं। जब हमें समझ लिया कि ये चाहे पत्नी हो चाहे पत्नी, हमारा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, हमारी जाति नहीं मिलती, हमारा कुल नहीं मिलता, धर्म नहीं मिलता, कुछ भी तो नहीं मिलता, हमारा नेचर नहीं मिलता। अब जब ब्लड ग्रुप, डीएनए भी नहीं तुम्हारा मिलता, तो जब कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो हमारा कैसे हो सकता है। फिर वो हम सोचते ये मेरा है, वो हम मेरे के ऊपर पहले प्रवचन कर चुके हैं उनके, मैं और मेरा वो पकड़ में आता, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं जाना चाहते। केवल अभी इस समय है कि ये चीज़ें परेशान करेंगी, ये टोटल अलग पार्ट है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो इनको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब समझोगे तो ये अपने आप शांत रहेंगी, आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। वो जब वो गाना गाता ना कोई, फिर वहाँ कौन है तेरा, तू जाएगा मुसाफिर जाएगा कहाँ, मुसाफिर तू जाएगा कहाँ, कौन है तेरा। तो ये चक्कर में हम मान लेते कि ये मेरा है, जबकि वो तुम्हारा है नहीं। और है नहीं तो क्रोध करने का क्या, पड़ोसी के क्रोध करते हो, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमारा नहीं है। हम अपने वालों पे ही गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करके, और कमाल है, तुम्हारी बहन होगी, भाई, उस पर ज़्यादा गुस्सा, ब्लड रिलेशन, और इतना गुस्सा करते कि उसको रक्षाबंधन में राखी बांधने भी नहीं जाते,
क्योंकि इससे इतना क्रोध, और कितने क्रोध करके लोग मर्डर कर देते हैं और फिर सीधा जेल में जाते हैं, जिंदगी बर्बाद करते। तो क्रोध विनाश का कारण बनता है। लेकिन थोड़ा सा महात्माओं ने इसमें हिंट किया, जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर को शांत होकर एक कमरे में बैठ जाओ। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें एक दृष्टांत आता है कि कई कोप भवन में गई, एक दोहा है, कोप भवन एक कमरा बनाया जाता था पहले, कि उस कमरे में बैठो और गुस्सा करके विचार करो अपने ऊपर। तो वो जाके विचार लोग करते थे। ऐसे ही जैसे मेडिटेशन का हाल होता है, ऐसे ही हमारा एक क्रोधों का ऊपर, इसको कैसे कंट्रोल नहीं होगा, कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इसको जो हम शांति करते तो हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। ओम शांति।